हेलो सभी को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तभी तो अपन पहचान पाएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है dy बाय डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है कि भाई जो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो तो होता है x। यहां पर x क्या होगा? x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तब अपन क्या कहेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में एक ही बार अवकलन होना चाहिए, मींस एक ही बार डेरिवेटिव होना चाहिए। दूसरा, dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, और जो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मौजूद होना चाहिए, मींस y, डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो y होना चाहिए। और y के मल्टीपल के अंदर जो p है, y के मल्टीपल में जो p है वो x का फंक्शन होना चाहिए, मींस ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट हो सकता है। और राइट साइड के अंदर जो q है वो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन होना चाहिए या फिर कांस्टेंट हो सकता है। तब p और q क्या होंगे? p एंड q आर द फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट्स, where p and q are the functions of x alone, केवल x के होने चाहिए, या फिर क्या हो, या फिर जो है वो कांस्टेंट हो सकते हैं, या फिर कांस्टेंट्स। ठीक, तब एक बार और वापस से देख लीजिएगा, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और जो यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसकी पावर 1 होनी चाहिए, स्क्वायर में भी नहीं होना चाहिए, और उसके मल्टीपल के अंदर जो फंक्शन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का होना चाहिए, और राइट साइड के अंदर भी जो फंक्शन है वो x का होना चाहिए। तो यदि इस टाइप का फॉर्म है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो उसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो y का कोफिशिएंट है वो तो क्या होगा? p। कंपेयर करेंगे जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आएंगे तो उसको अपन कंपेयर करेंगे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो p चाहिए होगा और q चाहिए होगा। तो जो y का कोफिशिएंट है वो तो p होगा, और राइट साइड के अंदर जो है वो x का कोफिशिएंट या कांस्टेंट होगा वो q होगा। अब इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, उसको किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं? तो पहले तो आपको पहचान लेना है कि भाई जो दे रखी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। जब अपन को ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को इस टाइप से सॉल्व किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस टाइप से दिया जाता है वो अपन देखने वाले हैं। ठीक है, तब तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अपन लिख देंगे। जैसे ही गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो लिख देंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे
with standard form of लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q, वैल्यू ऑफ P एंड Q। P और Q की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। बताइएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर कर लेंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, अभी अपन को बताया था आपको क्या थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, dy बाई डी एक्स प्लस के P इंटू वाई इज इक्वल टू Q। इससे कंपेयर करते हुए आपको क्या फाइंड आउट कर लेना है, P और Q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। जब P और Q की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, जिसको अपन IF बोलते हैं शॉर्ट में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, IF इक्वल्स टू e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx होगा। जब अपने पास IF आ जाएगा तब आप क्या करेंगे, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, उसका जो सॉल्यूशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इस टाइप से देंगे, y इंटू आई एफ, y इंटू आई एफ, y जो है कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। तो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन ऐसा दिया जाता है। ठीक, एक बार वापस से जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो अपन लिख देंगे, उसको अपन इससे कंपेयर कराएंगे, कंपेयर करा के P की वैल्यू और Q की वैल्यू निकालेंगे और P और Q की वैल्यू आ जाएगी। जब आप उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस वाले फॉर्मूले से, और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब अपने पास निकल जाएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, y मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q, जो भी पहले यहां पर ज्ञात कर रखा अपन ने, ये Q मालूम होगा यहां से, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो उससे क्लियर हो जाएगा, देखना। देखो एग्जाम्पल 1 सॉल्व। क्या है जी एग्जाम्पल 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2 इंटू वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू, यह माइनस है, माइनस 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो है एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान से देखना, देखो कि भाई अपन को ये देखने से पता चलना चाहिए कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं होगी। उसको पहले क्वेश्चन को देखने से पता तो चलना चाहिए कि कन्वर्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तब आप यहां पर देखना, ये जो dy बाई डी एक्स है, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है वो अकेला मौजूद होना चाहिए और कहीं नहीं है, देखिएगा ना, और कहीं नहीं है, केवल y है। और उसके मल्टीपल में x का फंक्शन आ रहा है 2 इंटू एक्स, या कांस्टेंट भी आ सकता है। तो ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये dy बाई डी एक्स प्लस के p इंटू वाई इज इक्वल टू q, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन मींस ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या खासियत है कि जो dy बाई डी एक्स है मींस फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। फिर
यहां पर y वाला फंक्शन और राइट साइड के अंदर जो है वो x के फंक्शन होने चाहिए। तो इसको पहले आप इस फॉर्म में अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए आप क्या करिएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई, और इस टर्म को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहां पर ये तो y है, लेकिन यहां पर ये जो dy बाय dx का कोफिशिएंट जो है वो 1 बनाना है। तो dy बाय dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाय dx उसका कोफिशिएंट 1 चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से थ्रू आउट आप डिवाइड करेंगे, क्या मिल जाएगा, dy बाय dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थ्रू आउट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिएगा इसका जो फॉर्म है ये, इसको कह सकते हैं इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों, कारण देखना कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, यहां डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो यहां पर y मिल रहा है अपन को, ये y, और उसके जो मल्टीपल में आ रहा है वो x का फंक्शन है, और राइट साइड के अंदर भी कंप्लीटली किसका फंक्शन है, x का। देयरफॉर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखेंगे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई तो इसको कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे। तो जैसे इसको कंपेयर करेंगे तो किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू क्या है यहां पर, इस फॉर्म की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो p क्या होता है, जो y का कोफिशिएंट है विद प्रॉपर साइन, चिन्ह सहित, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस लेना है। तो जो y का कोफिशिएंट है वो प्रॉपर साइन के साथ वो p होगा। तो यहां पर p जो है वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। q क्या है, जो राइट साइड के अंदर फंक्शन है वो q है। तो q हो गया अपने पास 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, p और q पता हो गया। जब p और q पता हो गया तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए होता है, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है IF बोलते हैं, शॉर्ट के अंदर IF लिखते हैं, और e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। अब e रेज टू पावर p क्या है अपने पास, p 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो अपन जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, e रेज टू पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा। और ये टू द बेस e है तो ये हट के, ये ऐसा, ये हट के, और क्या रह जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग के जो नियम है, बिकॉज अपन क्या जानते हैं, बिकॉज कि e रेज टू पावर k और log x टू द बेस e हो तो उसको अपन लिख सकते हैं e रेज टू पावर log x होल पावर k टू द बेस e, और इक्वल्स टू हो जाता है x रेज टू पावर k, ये log के नियम से। तो ये एक तरह से आप ये मान के चलिएगा ये log के नियम से हट जाता है x रेज टू पावर k, तो इसी को ये ध्यान में रखो। ये अपने पास IF मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन देने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका जो सॉल्यूशन देते हैं वो कैसे देंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले फॉर्मूला लिख दीजिएगा, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q जो है अपन ने पहले फाइंड आउट करके रख रखा है, q क्या है
4x² अपॉन 1 प्लस x², तो है 4x² अपॉन 1 प्लस x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ रहा है अपने पास 1 प्लस x² और इंटू dx और प्लस c। अब आप देखिएगा ये 1 प्लस x², ये 1 प्लस x² थ्रू आउट पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x²। तब यही देख लीजिएगा, तो जाएगा y इंटू 1 प्लस x², ये 4 और x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4 और x² का इंटीग्रेशन होगा x³ अपॉन 3 और प्लस c। तो ये फाइनल आंसर हो गया, ये जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से बात कुछ समझ में आ गई होगी। ये 4 और x² का इंटीग्रेशन करना था x³ अपॉन 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बहुत आसान सा है, बहुत इजी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद p और q फाइंड आउट कर लेंगे, और जब p और q फाइंड आउट हो जाएंगे उसके बाद में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना है, और इस जो सॉल्यूशन जो दिया जाता है, ये वाला जो है सॉल्यूशन इस टाइप से दिया जाता है, ये याद रखना है फॉर्मूले के तौर पर कि इस फॉर्मेट को याद रखना है। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेशन करके फाइनल आंसर मिल जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2 में ऐसा दे रखा है 1 माइनस x² इंटू dy बाय dx प्लस 2x इंटू y इज इक्वस टू x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x², ऐसा लिख रहा जी। अब आप देखिएगा कि भाई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर रिड्यूस हो जाएगी, उस फॉर्मेट में बन जाएगी या नहीं बन जाएगी वो देखना है। तो यहाँ dy बाई dx है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है मींस एक ही जगह y आपको मिलना चाहिए, उसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, मिल रहा है, और बाकी सारे फंक्शंस x के। इसका मतलब ये इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। dy बाई dx प्लस p इंटू वाई इज इक्वल टू q, इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करिएगा कि भाई जो dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो थ्रू आउट डिवाइड करना पड़ेगा 1 माइनस x² से, तो डिवाइड बाय 1 माइनस x², 1 माइनस x² से डिवाइड करेंगे तो जाएगा dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 माइनस x² इंटू वाई इक्वल्स टू x इंटू 1 माइनस x² का स्क्वायर रूट और ये 1 माइनस x², ऐसा हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो जाएगा dy बाई dx प्लस 2x इंटू वाई अपॉन 1 माइनस x² इज इक्वल टू x, और यहाँ पर 1 माइनस x², ये भी 1 माइनस x², ये स्क्वायर रूट में, यहाँ विदाउट स्क्वायर रूट है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपॉन में 1 माइनस x² हो जाएगा। अब अपन ये कहेंगे कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कारण देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहां y आ रहा है और उसके मल्टीपल में जो फंक्शन आ रहा है वो x का आ रहा है। राइट साइड के अंदर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन आ रहा है, देयरफॉर इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब अपन ये कंफर्म हो गए कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तब आपको इस किस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो कंपेयर करते हुए p और q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। यहां पर p क्या है जी, ये जो y का कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है प्रॉपर चिन्ह के साथ वो होता है p, तो है प्लस का 2x अपॉन 1 माइनस x²। q क्या है, q है अपने पास राइट साइड के अंदर जो फंक्शन है वो q होता है
x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आपने p और q पता कर लिए तब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e रेज टू पावर p dx ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का। तो e रेज टू पावर p कितनी वैल्यू है जी p, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो है वैसे तो बड़े आसानी से निकल जाता है, लेकिन फिर भी मैं अलग से इसका इंटीग्रेशन निकाल के आपको बता देता हूं ना। इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए भाई, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब आप ये इसका डिफरेंशिएशन ऊपर ही बना लीजिएगा, जिससे वो नियम लगा लेंगे अपन डायरेक्ट वाला। तब क्या कर लो, इसको ऐसे लिख दीजिएगा माइनस के 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। लेकिन ये माइनस लगाने कौन देगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैंने माइनस यहां लगा दिया। अब आप देखना इसका डिफरेंशिएशन जो है ये यहां मौजूद है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के 2x ऊपर में लो, तब ये माइनस ये वाला माइनस और इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी यहां देते नहीं है, या जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो नहीं लिखा जाता है। तो e रेज टू पावर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर log और 1 माइनस एक्स स्क्वायर और उसकी ये जो पावर -1 है वो यहाँ पहुंच जाएगी टू द बेस e है। और log के नियम से अभी आपको बताया था ये हटके और केवल क्या रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर -1, और जैसे ही आप 1 अपॉन में लिखेंगे तो जो पावर है माइनस की प्लस हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपने पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आते ही जो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन देने का जो फॉर्मूला है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब यहां देख लेना इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर y है, इस मींस y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c, ये फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिएगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू q, कितना है भाई q, ये q है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस सी। अब ये इंटीग्रेशन है, इसको तो सॉल्व कर सकते हैं, कर देते हैं। देखिएगा इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखना ऊपर तो होगा x और ये मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पर हाफ है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर से ऐड होके क्या हो जाएगी x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी आपके पास 3/2 dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t ले लीजिएगा, जैसे ही इसको t लेंगे तो माइनस के 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x इंटू dx की जगह हो जाएगा -1 अपॉन 2 dt। जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ t में लिखेंगे तो x इंटू dx की जगह तो माइनस के 1 अपॉन 2 dt, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t लिया है तो t रेज टू पावर 3/2, और ये जो x इंटू dx है उसकी जगह आपको क्या लिखना है माइनस के 1 अपॉन 2
dt और प्लस c, माइनस के 1/2 बाहर ले लीजिएगा और t रेज टू पावर ऊपर ले जाके माइनस का 3/2 और dt प्लस c हो जाएगा। ये y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर चल रहा है, इसका इंटीग्रेशन यहां देख लीजिएगा, तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 माइनस के 1/2, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x रेज टू पावर n की तरह होगा, तो ये t रेज टू पावर -3/2 प्लस 1, और उसी पावर से आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है, माइनस के 3/2 प्लस 1 और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -हाफ, और t रेज टू पावर माइनस के हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन में भी माइनस के हाफ होगा और प्लस का c। ये देखिएगा यहाँ से ये और ये कैंसिल होके y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अपॉन में लेके आएंगे तो 1 अपॉन टी रेज टू पावर प्लस का हाफ हो जाएगा और प्लस की c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो वापस से, किसको कहा था अपन ने t, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t बोला, तो जाएगा y और अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन t की वैल्यू रखेंगे और उसकी पावर हाफ है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस c, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप से आपको सॉल्व कर लेना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, और एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिएगा एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, देखना, देखो सॉल्व। ये कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई और इज इक्वल्स टू 10x। अब यहां पर भी देखिए, अगर यहां इसको देखें, फर्स्ट डेरिवेटिव है, इस dy बाई डी एक्स है, एक ही बार डिफरेंशिएट हो रखा है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो y केवल एक ही जगह आना चाहिए और इसकी पावर भी 1 है, बिल्कुल आ रहा है y ऐसे, ठीक। और फिर क्या है कि भाई जो है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर तो dy बाय डी एक्स प्लस की p इंटू वाई इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो dy बाय डी एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट यूनिटी बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स से आप क्या करिएगा, डिवाइड करिएगा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि dy बाय डी एक्स का कोफिशिएंट हमेशा 1 चाहिए, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 10x अपॉन cos स्क्वायर एक्स, डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स, ऊपर लिख के क्या लिख देंगे इसको, sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू वाई, और यहां पर इसको इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, नहीं भी कन्वर्ट करते तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स रहने दो, देखो ना ऐसे रहने दीजिए। तब ये कहेंगे कि इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कहेंगे, it is linear differential equation। It is linear differential equation। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है, वापस से देख लीजिएगा, dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, उसका कोफिशिएंट 1 है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मौजूद है, और उसके मल्टीपल के अंदर जो फंक्शन है वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, और राइट साइड के अंदर कंप्लीटली x का फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक। अब इसको कंपेयर करेंगे, इस टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो p क्या हुआ,
p क्या होगा, जो y का कोफिशिएंट है वो होगा, मीन्स sec स्क्वायर x होगा। q क्या होगा, q जो है वो होगा 10x अपॉन cos स्क्वायर x। ऐसा जब p और q की जब अपन की वैल्यू पता चल गई कि भाई p और q है, तब आप क्या करेंगे IF निकाल लेंगे, और IF निकाल के जब IF आ जाएगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन लिखते हैं उसके अंदर वैल्यूज रख देंगे। देखते हैं, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर पी डीएक्स। तो ई रेज टू पावर पी कितना है जी, पी यहां पर सेक स्क्वायर एक्स है ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स, और ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स 10x होता है, ये 10x। तो ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया अपन को। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तब इसका सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे देते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF dx प्लस, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, ई रेज टू पावर 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q कितना है, q है 10x अपॉन कॉस स्क्वायर x, ये है 10x अपॉन कॉस स्क्वायर x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ई रेज टू पावर 10x और dx प्लस सी। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर ज्यादा से ज्यादा ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है इंटीग्रेशन जो है, लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ा सा आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर नेक्स्ट ये ना, ये इसको ऊपर ले जाके सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करता हूं, तो ये होगा y इंटू ई रेज टू पावर 10x इंटीग्रेशन, देखना ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और ऐसे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x और इंटू में ई रेज टू पावर 10x dx और प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप 10x को t ले लीजिएगा, पुट 10x इक्वल्स टू टी, 10x इक्वल्स टू टी लेते हैं। जैसे 10x को t लिया, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। तो ये यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, y इंटू ई रेज टू पावर 10x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह dt हो जाएगा, 10x है वहां t हो जाएगा, तो यहां पर यहां t लिखेंगे ई रेज टू पावर t, तो ये रूप ले लेगा t इंटू ई रेज टू पावर t, और सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा dt। तो ये ऐसे इंटीग्रेशन हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेंगे, यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। आइलेट फॉर्मूला आपने जानते होंगे, इसलिए ये अलजेब्रिक फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन। तो y इंटू ई रेज टू पावर 10x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज t, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मीन्स ई रेज टू पावर t का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर t होल dt प्लस सी। ऐसा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फॉर्मूला लगाए, ये हो जाएगा t इंटू ई रेज टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर t अगेन ई रेज टू पावर t प्लस सी। ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू पावर 10x के इक्वल में चल रहा है। यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा, जब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y इंटू ई रेज टू पावर 10x, ई रेज टू पावर t कॉमन ले लो पहले एक बार, ई रेज टू पावर t कॉमन ले लीजिएगा, t माइनस 1 और प्लस सी। अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो हो जाएगा y इंटू ई रेज टू पावर 10x इज इक्वल टू
t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किसको कहा था, t, tan x को, तो e रेज टू पावर tan x इंटू t की वैल्यू ये हो जाएगा tan x -1 और प्लस c, ऐसा। इसको आंसर छोड़ सकते हैं आप, e रेज टू पावर tan x से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर tan x से डिवाइड करोगे तो ये ओके ये हो जाएगा tan x माइनस के 1 और प्लस c अपॉन e रेज टू पावर tan x होगा, तो ये y इज इक्वल टू tan x माइनस के 1 प्लस ये c और ये ऊपर जाके e रेज टू पावर माइनस के पावर हो जाएगी, माइनस का tan x हो जाएगा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो कहने का मतलब जो है अपन ने क्या सीख लिया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब क्या होता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अभी तक अपन ने जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल y था और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो इस टाइप से भी हो सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म है वो ऐसा हो सकता है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल तो x हो जाए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाए। तब क्या होगा, यहां पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वो यहां x आएगा, इनटू में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है y है तो यहां पर फंक्शन होगा y का, मैं p1 कह देता हूं, और राइट साइड के अंदर मैं p की बजाय ये यहां p की जगह p1 लिख दिया, और राइट साइड के अंदर q हुआ करता था उसकी जगह q1 लिख दिया। तो अब जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी हो सकती है। इस फॉर्मेट में होने का मतलब क्या है कि जब dx ओवर dy प्लस के p1 इंटू एक्स इज इक्वल टू q1 वेयर p1 and q1 are the functions of x ना y, functions of y alone means y के अलावा नहीं होने चाहिए, या फिर क्या होंगे, कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट्स हो सकते हैं। क्लियर? तो इस फॉर्मेट में होगी तब भी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। मींस यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो यहां जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पावर 1 के साथ मौजूद है और उसके मल्टीपल के अंदर जो आ रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल y का फंक्शन होना चाहिए, और राइट साइड के अंदर भी y का फंक्शन होगा, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी। अब इसका इंटीग्रेटिंग, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेज टू पावर p1 dx की बजाय dy होगा। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा dy होगा या p1 है, और जब इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, इसका सॉल्यूशन, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन इज गिवन बाय, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल x, तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आता है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q हुआ करता था पहले, लेकिन अब क्या लिखेंगे उसकी जगह q1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx हुआ करता था, अब क्या होगा dy और प्लस c। तो ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है, इस फॉर्म में होगी वो भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी, लेकिन यहां पर क्या है, x का रोल y कर रहा है, y का रोल x कर रहा है। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। देखिएगा, एक टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा, सॉल्व वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू dx is equals to tan इनवर्स y माइनस x इंटू dy, ऐसा। अब आप देखिएगा कि यहां पर थोड़ा इसको ध्यान से देखें कि भाई ये कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट होगी,
dx ओवर ऐसा कि भाई ये dy ओवर dx प्लस p इंटू वाई इज इक्व टू क्यू वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगी, या फिर dx ओवर dy प्लस p1 इंटू एक्स इज इक्व टू Q1 इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी या फिर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी, वो देखते हैं। यदि मैं dx ओवर dy लिखता हूं, dx ओवर dy लिखता हूं, इसका मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x अकेला मौजूद होना चाहिए, इसके अलावा कहीं x नहीं आना चाहिए, और उसके फंक्शन में y का फंक्शन होने चाहिए, मतलब फंक्शन होना चाहिए। तब यहां पर देखिएगा x एक ही जगह, बाकी तो y आ रहा है, तो y बहुत जगह आ रहा है। इट मींस ये ऐसी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि यदि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी तो फिर केवल y की पावर 1 ही मौजूद होनी चाहिए, जबकि यहां पर y स्क्वायर ऐसा है। तो ये इस टाइप की इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल की इस फॉर्मेट में कन्वर्ट होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, dx ओवर dy, ये dx अपॉन में लेके आएंगे इधर, ये dy, और ये tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई स्क्वायर इसके अपॉन में लेके आ गए। अब क्या करिएगा, dx ओवर dy अलग अलग करिएगा, सेपरेट सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू एक्स हो जाएगा। ये जो टर्म है, इस टर्म को इधर लेके आएंगे, क्योंकि यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो x वाला टर्म इधर लेके आना है, तब हो जाएगा ये dx ओवर dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स, और राइट साइड के अंदर रहने दीजिएगा इसको, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई लीनियर डिफरेंशियल, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात है कि x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देयरफॉर its form is like this, dx over dy plus p1 into x is equals to q1। तो लिख देंगे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहां पर p नहीं लिख के क्या लिखेंगे, p1 लिखेंगे, p1 क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है वो p1 होगा, तो p1 होगा 1 अपॉन, प्रॉपर चिन्ह के साथ, प्लस के साथ है तो प्लस के साथ, माइनस के साथ है तो माइनस के साथ, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, q नहीं बोल के क्या बोलेंगे q1, और q1 जो राइट साइड के अंदर है उसको q1 हो गया, तो q1 की वैल्यू हो गई tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। p1 मिल गया, q1 मिल गया। जब p1 और q1 मिल गया, इससे कंपेयर करके तब आपको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिएगा IF क्या होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इसका IF ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन p1 आ रहा है, तो dy, ध्यान रहना dy लिखना है, तो ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन p1 क्या है, p1 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तब हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और इसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स y, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज tan इनवर्स y। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन को मिल गया। जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया तो इसका सॉल्यूशन कैसे देते हैं, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल दैट मीन्स x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q1, ध्यान देना, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जैसे ही q1 आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए dy और प्लस का c, वैल्यूज रखिएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q1, कितना है q1, ये रहा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर,
ई रेस टू पावर tan इनवर्स y और dy और प्लस सी। अब आप क्या करिएगा, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर लोगे, पुट, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पुट tan इनवर्स y को आप t ले लीजिएगा। जैसे tan इनवर्स y को t लेंगे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी टी। tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन करेंगे ये आएगा, तब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई की जगह क्या लिख दोगे, डी टी, और ये t हो जाएगा ई रेस टू पावर t। तो क्या बन जाएगा, आगे नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, तो होगा x इंटू ई रेस टू पावर tan y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या रूप लेगा इंटीग्रेशन, ये होगा t इंटू ई रेस टू पावर t और dt, तो ये t इंटू ई रेस टू पावर t dt और प्लस c हो जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा यहां पर, अभी किया था जस्ट इससे पहले, x इंटू ई रेस टू पावर tan इनवर्स y, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ई रेस टू पावर t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मींस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो ई रेस टू पावर t और dt। इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये t इंटू ई रेस टू पावर t और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर t इज अगेन ई रेस टू पावर t प्लस c। ई रेस टू पावर t कॉमन ले लीजिएगा तो ये जाएगा t माइनस 1 और प्लस c। t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये किसके इक्वल चल रहा है, x इंटू tan इनवर्स y के इक्वल चल रहा है, x इंटू ई रेस टू पावर tan इनवर्स y, देयरफॉर x इंटू ई रेस टू पावर tan इनवर्स y के, और t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, किसको बोला था, t अपन ने कहा था tan इनवर्स y को, तो t की वैल्यू रख दीजिएगा tan इनवर्स y, और ये हो जाएगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c। ई रेस टू पावर tan इनवर्स y थ्रू आउट डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1, और ये c के अपॉन में रहेगा, लेकिन जैसे ऊपर ले जाएंगे तो c इंटू ई रेस टू पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ये फाइनल। तो मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप की थी, एक तो था dx अपॉन dy बाई dx प्लस के p इंटू वाई इक्वल टू q, और दूसरी थी dx ओवर dy प्लस p1 इंटू x इज इक्वल टू q1। तो इन दोनों ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको लेके सॉल्व करके समझाए, मैं समझता हूँ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।